नमस्कार। ये जो शाहीन बाग में उठापटक चल रहा है ना, नागरिकता कानून को लेके, एनआरसी को लेके, एनपीआर को लेके, इस चक्कर में बहुत कुछ खास हम सब से छूट रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। आपसे वादा है कि आपको जो खबर अभी हम सुनाने जा रहे हैं आपको अच्छा लगेगा। आपको लगेगा इतनी बड़ी खबर से मीडिया ने आपको दूर रखा। यह खबर है कि 30,000 से ऊपर भारत के पूर्वोत्तर राज्य के ब्रू जनजातियों को घर मिल रहा है। वो अपने ही देश में रिफ्यूजी थे। कश्मीरी हिंदुओं की तर्ज पर ब्रू रियांग जनजातियों का भी कत्लेआम हुआ था, नरसंहार हुआ था, हिंसक प्रतिरोध का उन्हें सामना करना पड़ा था और वो अपने देश में रिफ्यूजी हो गए थे। ये ब्रू जनजाति के लोग मिजोरम के निवासी हैं और 1996 में भयानक हिंसक प्रतिरोध का उन्हें सामना करना पड़ा और वे भागकर त्रिपुरा में आकर बसे। उन्हें हिंसक प्रतिरोध का सामना क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो मिजो जनजाति हैं, जो आज पूरे के पूरे क्रिश्चियन में धर्मांतरण हो चुका है उनका, वो इस ब्रू रियांग जनजाति को बाहरी मानते थे। वो उन्हें मिजोरम का मानते ही नहीं थे। ये जो ब्रू जनजाति हैं, ये हिंदू संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। हिंदुओं के वैष्णव संप्रदाय से इनका वास्ता है और यही एक मुख्य कारण था जिसका खामियाजा, जिसका दर्द इन्हें भुगतना पड़ा। और आज CAA नागरिकता कानून बनते ही इनकी जिंदगी में जो बदलाव आया है, जो उनकी समस्या का समाधान किया गया है, वो काबिल तारीफ है। 30,000 ब्रू जनजातियों को अब त्रिपुरा छोड़कर मिजोरम आने के लिए नहीं कहा जाएगा। उन्हें वहीं जमीन दी जाएगी, उन्हें वहीं पे घर दिया जाएगा, उन्हें पूरी नागरिकता दी जाएगी, उन्हें सम्मान किया जाएगा, उन्हें रहने के लिए मुफ्त 2 सालों तक राशन दिया जाएगा। और दरअसल ये अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब और मिजोरम के मुख्यमंत्री, इन तीनों ने मिलके और ब्रू जनजातियों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो सब मिलके एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। उसे जो कुछ बाहर आया है, हमारे साथ हैं एक धर्मेंद्र जी हैं, वो पूर्वोत्तर के पॉलिटिक्स से, पूर्वोत्तर के समाज से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। क्या क्या हुआ है उनसे सुनते हैं। धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है। उत्तर पूर्व से बहुत ही गहरे जुड़े हुए हैं। आप बताइए कि ये जो अमित शाह जी और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और क्या कहते हैं मिजोरम के मुख्यमंत्री और जो ब्रू जनजाति के जो प्रतिनिधि हैं, सबके मिल करके एक समझौता किया, उस पर हस्ताक्षर किया लोगों ने। क्या सब होना है, आउटपुट क्या होना है? पहले तो नमस्कार अनुज जी। ब्रू जनजाति दरअसल बहुत साल पहले बर्मा से आए हुए, म्यांमार से, बर्मा से आए हुए वैष्णव हिंदू समाज के वैष्णव जाति से बिलोंग करते हैं। ये लोग यहाँ आए, इनका मुख्य पेशा पहाड़ों में पहाड़ काट के खेत बना के उस पर खेती करना था। झूम खेती, झूम खेती जिसको बोलते हैं। और उनकी लेडीज लोग खेती में सहायता करती है, नृत्य करती है, उनका अपना नृत्य है, उनकी अलग भाषा है, अपनी भाषा है। और इसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। डांस कल्चर है और वो अपना जीवन बहुत सालों से मिजोरम में रह के अपना जीवन यापन कर रहे थे। 1996 में वहाँ मिजोरम के और भी जनजाति, ये लोग जनजाति से हैं, और भी मिजो जनजाति लोग जो थे, वो लोग पहले ईसाई धर्म में अपने आप को धर्मांतरण कर लिया
अब वहाँ ये हिंदू समाज से वैष्णव लोग ईसाई समाज को नहीं अपना पाए, ये हिंदू वैष्णव ही समाज में रहना चाहें, तब इन लोगों के ऊपर बहुत सारा हिंसा हुआ। वहाँ के दूसरे जनजाति, वहाँ के लोग हिंसा पर उतारे हुए और इन लोगों को वहाँ से भाग के त्रिपुरा में शरण लेना पड़ा और अपने ही देश में रिफ्यूजी की तरह त्रिपुरा में रहने पर मजबूर होना पड़ा। तो ये अब क्या क्या सरकार क्या मतलब अब अमित शाह जी ये CAA जो कानून आया है, इसके बाद अमित शाह जी त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर, मिजोरम के चीफ मिनिस्टर, ब्रू जाति के प्रतिनिधि, इन सबों ने मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें ब्रू जाति को अब मिजोरम आने का जरूरी नहीं है, त्रिपुरा में ही उन लोगों को जमीन मिल रहा है। 30 बाई 40 फीट का एक प्लॉट मिलेगा और उस पे कंस्ट्रक्शन के लिए, मकान बनाने के लिए 1,50,000 रुपया राशि मिलेगी। 4 लाख उनके अकाउंट में FD के रूप में उनके फिक्स डिपॉजिट भी उनके नाम पे किया गया है और 2 साल मुफ्त राशन मिलेगा। ये अपने में बहुत बड़ी बात है। देश के नागरिकों का सम्मान हो रहा है, उन्हें उनका अतीत जो भी रहा धर्म रहा, अब उनको यहाँ अपने देश में फिर से रहने का, अपने जीवन यापन का, अपने फ्यूचर को चलाने का एक फिर से उनको बसाया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। ये अमित शाह जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। आज ये लोग जो CAA के नाम पे शाहीन बाग में, हैदराबाद में और जहाँ जो इन लोग जो नारे लगा रहे हैं, वो लोग वो सिर्फ अपना नेतागिरी चमका रहे हैं और कुछ नहीं। वैसे धर्मेंद्र जी को लोकल भाषा में खेखे से माँ कहते हैं। ये राजनीति थी तर इतना तय है कि नया हिंदुस्तान बन रहा है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से ब्रू जनजातियों का व्यवस्था हुआ है, जिस तरीके से उनको रिफ्यूजी स्टेटस से निकाल करके एक मूल निवासी के रूप में अब स्थापित किया जा रहा है, संभवतः कश्मीरी हिंदुओं के साथ भी कुछ ऐसा होगा और देश तरक्की करे। ये इतनी बड़ी खबर आपसे छूटी हुई थी इस शाहीन बाग से लेकर के CAA के उठापटक सबको लेकर के। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपने हमारी इतनी कुछ, आप हमारे स्टूडियो में आए और एक उत्तर पूर्व की खुशबू आई आपके साथ हमारे स्टूडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।